हरे कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों का प्यार पाकर हमें बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही आप सभी भक्त आगे भी हमसे प्यार करते रहें। तो ऐसे ही एक भक्त के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जिन्होंने हमें संपर्क किया हमारे वीडियोस देखकर। उनके मन में कुछ समस्या थी जो उन्होंने हमें बताई और हमने उनका समाधान किया। आइए देखिए, मैं वो वीडियो में उन्होंने अपनी एक वीडियो हमें बनाकर भेजी है और आप देखिए वो क्या कहते हैं। राधे राधे। ये मेरे कान्हा जी हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगी। ये गिर गए थे, मेरे बच्चे से हाथ इनका टूट गया था, तो मुझे लगा ये खंडित हो गए हैं। तो मुझे किसी ने बताया इनका हाथ जुड़ जाता है, तो मैंने इनका हाथ जुड़वाया, बेल्डिंग नहीं करवाई। फिर मुझे ना मेरा मन अंदर से ऐसा कर रहा था कि ये खंडित हो गए हैं। तो फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि मैं इनका खाना पीना रखना भूल गई थी, छोड़ दिया था, मंदिर में रख दिए थे खाली, सिलवाया नहीं था। मेरा मन कर रहा था मैं सिलवा दूँ। तो मुझे ना एक वीडियो आई थी जिया का माधव, तो मैंने उनकी वीडियो देखी, उनका नंबर लेके मैंने उनसे बात की। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इनसे अच्छे से बात करो, जैसे तुम्हारे बेटे हैं, बेटे की तरह बोलो इनसे, इनको मनाओ, इनको लाड़ लड़ाओ। तो मैंने ऐसे ही करा, तो ये खुश हो गए। फिर हम ये मेरे हाथ से खाते पीते हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। भगवान को बहुत खुश रखे। राधे राधे। आपने देखा होगा कि किस तरह वो भक्त कितने खुश लग रहे हैं। तो बात ऐसी थी कि उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास कान्हा जी थे, छोटे लड्डू गोपाल, जिनकी वो सेवा करते थे। उन्हें हाथों से प्रसाद पवाते थे, दूध पिलाते थे, पानी पिलाते थे और वो सारी चीज़ें उनके हाथों से ग्रहण भी करते थे। उन्हें जब एसी में रूम में लेकर जाते थे मंदिर से, उनको सुलाना करना, ये सारी उनकी जो दिनचर्या थी ये वो करते थे। लेकिन ऐसा हुआ एक दिन कि उनके हाथों से वो कान्हा जी गिर गए, उनका हाथ टूट गया। अब किसी ने कहा कि उन्हें नदी में प्रवाहित कर दीजिए और उन्होंने ऐसे ही किया, उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। अब कुछ दिन के बाद जब उनकी मम्मी वृंदावन आई तो उन्होंने यहाँ से दूसरे कान्हा जी लिए, लड्डू गोपाल छोटे, और उन्हें दे दिए। अब वो कान्हा जी लेने के बाद वो वैसे ही उनकी सेवा करने लगे। उन्हें प्रसाद पवाना सब जैसे था वैसे ही वो करते थे। अब ऐसा हुआ कि एक दिन जैसे लेडीज़ प्रॉब्लम होता है, हमें जैसे 4 दिन हम सेवा नहीं करते हैं भगवान की, तो ऐसे ही हुआ। और उन्होंने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा आप कान्हा जी को प्रसाद पवा दो। वैसे तो उनके पति सुबह करके गए थे, लेकिन जो शाम की सेवा थी उन्होंने अपने बेटे से कहा। अब बेटा छोटा था, लेकिन अब वो मान नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं बेटा आप आज कर दो, कल से मैं करूँगी, क्योंकि वो बहुत छोटा था बेटा उनका। तो वो कुर्सी पे चढ़ा और मंदिर से वो अपने कान्हा जी को ऐसे उन्होंने हाथ में लिया, छोटे बच्चे ने, लेकिन वो भी कान्हा जी उसके हाथ से गिर गए। और जैसे पहले उनके कान्हा जी के हाथ टूट गए थे, वैसे अभी भी ऐसे ही हुआ कि इनके कान्हा जी का हाथ टूट गया। लेकिन उन्होंने अब ये कान्हा जी के हाथों को तो उन्होंने जुड़वा दिया किसी से पूछकर, और उन्हें मंदिर में रख दिया। अब ये घटना होने के बाद उन्होंने कान्हा जी को जो सेवा थी कान्हा जी की, जो वो भाव से करते थे, कान्हा जी को खिलाते पिलाते थे, वो छोड़ दिया उन्होंने करना। उन्होंने कान्हा जी से कहा कि अभी आप वृंदावन चले जाओ, मैं बाद में दूसरे कान्हा जी लेकर आऊँगी। और पता नहीं उनके भाव अचानक कैसे बदल गए कि जैसे वो पहले सेवा करते थे कान्हा जी की, वो उन्होंने करना बंद कर दिया और सिर्फ मंदिर में उन्हें बिठा दिया। अब ये होने के बाद उनके घर जब भी उनके भाव चेंज हो गए मन के, तो वैसे घर के भी उनके माहौल चेंज हो गए। घर के माहौल में उनके बहुत परिवर्तन आ गया। जो पहले खुशहाली थी वो उनकी थोड़ी बिगड़ गई। तो ऐसा था, तो उन्होंने जब ये देखा कि अब मैं क्या करूं, मन में उनके बहुत दुविधा थी, दुख था कि बहुत घर की भी तकलीफ़ें बढ़ गई। तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे पूछा कि दीदी ऐसी ऐसी तकलीफ़ है। तो देखिए, मैंने उनसे पहली बात तो यही कही कि आप उन्हें कान्हा जी को अपने बेटे के रूप में मानते हो,
तो अगर आप बेटा मानते हो, तो अगर आप बेटे को अगर आपके तकलीफ़ होती तो आप क्या ऐसा करते? अपने बेटे की आप जिम्मेदारी छोड़ देते थे लेना, उसकी सेवा करना छोड़ देते थे। जबकि अगर कुछ हमारे बच्चे को तकलीफ़ होती है तो हम उसकी तो कुछ ज़्यादा ही सेवा करते हैं, हम उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। माँ का तो फ़र्ज़ यही होता है कि बच्चे को कभी भी कुछ तकलीफ़ होती है तो हम ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। तो आपने तो उसके विपरीत कर दिया। जबकि आपने अपने कान्हा जी को बेटा माना है तो उनको आपने ज़्यादा ध्यान देना था, उनकी ज़्यादा सेवा करनी थी। तो आपने तो इसके विपरीत कर दिया। तो फिर क्यों नहीं ऐसे होगा? आपके भाव आपने पूरे चेंज कर दिए। अपने भाव जो पहले थे उनके उनके लिए, वो तो आपने पूरे छोड़ दिए। तो फिर वो तो तकलीफ़ तो आपको आएगी ना। देखिए, हम हमारे भाव के ऊपर निर्भर होता है। अगर हम कान्हा जी को ये भाव रख के खिलाते हैं पिलाते हैं कि हमारे कान्हा जी खा रहे हैं, तो हमें वैसे ही दिखता है कि हाँ, हमारे कान्हा जी खा रहे हैं, क्योंकि हमारे भाव वैसे हैं। अगर कहीं भी हमारे भाव में परिवर्तन आ गया तो जैसे हम भाव रखते हैं वैसे ही हम पाते हैं। वो कुछ भी समझ लीजिए। अभी जैसे हम किसी घर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं है इस घर में, तो हम दिशा के हिसाब से घर लेते हैं। आप दिशा के हिसाब से घर तो ले लेते हो, लेकिन अगर मन में आपके नेगेटिविटी है, मन में भाव ही आपके गलत है, तो आप भले ही कितना भी घर अच्छा ले लो, घर का माहौल तो खराब ही होगा। तो हमारे मन के भाव के ऊपर निर्भर होता है कि घर के हालात कैसे हैं। आपने अब कान्हा जी को ऐसे कर दिया, वो तो बेचारे एक तरफ बैठे हैं बिना किसी प्यार के, बिना किसी भोजन के। तो आप ऐसे, मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे कीजिए, कान्हा जी को आप गोद में लीजिए प्यार से, उन्हें धीरे धीरे मालिश कीजिए तेल से। उन्हें पूछिए कि बेटा, आपके जो ज़ख्म है वो ठीक है ना, आपको कुछ तकलीफ़ तो नहीं हो रही। आप ऐसे उनसे प्यार से बात कीजिए। फिर से उन्हें भोजन पवाइए, उन्हें आप पानी पिलाइए प्यार से, जितना हो सके। अगर आपसे वो नहीं मान रहे तो आप राधा जी को बोलिए, क्योंकि राधा जी ही है जो कान्हा को मना सकते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप राधा का सिमरन कीजिए, आप बोलिए राधा जी को कि भाई, मेरे कान्हा जी नहीं सुन रहे, आप ही मना सकते हो। तो इस तरह से मैंने उनको कहा कि आप फिर से जैसे जिस भाव से आप उनकी सेवा करते थे, आप उसी भाव से फिर से आप उन्हें अपने पास लीजिए और प्यार से हर चीज़ उस भाव से कीजिए। तो देखिए, आपके कान्हा जी फिर से मान जाएंगे और जैसे पहले आपके घर की परिस्थिति थी वो वैसी ही हो जाएगी। तो आप देख सकते हो वीडियो में, जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी बातें सुनी, हमारे कान्हा जी की बात सुनी, क्योंकि हम तो जो हमारे कान्हा जी बुलवाते हैं वो ही हम भक्तों को कहते हैं। तो हमारे कान्हा राधा ने हमसे जो कहा, मैंने उनसे वही कहा और उन्होंने वही किया। और आज वो इतने खुश है, वो मुझे, उन्होंने फ़ोन आया है उनका मुझे, और उन्होंने कहा कि दीदी, मैंने जैसे आपने कहा था वैसे किया और मेरे कान्हा जी अब मेरे हाथ से अच्छे से खा पी रहे हैं और मेरा घर का जो माहौल था वो भी अभी बहुत अच्छा हो गया है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि सभी देखो, मैंने सोचा कि जो तकलीफ़ इनको हुई, जो समस्या इनको आई है, वैसे काफ़ी और भी भक्तों को आई होगी। तो इसीलिए मैं इस वीडियो मैंने बनाया है कि जिस किसी को भी अगर ऐसे समस्या आती है तो कभी भी आप ऐसे नहीं करना, कान्हा जी को अपने से दूर नहीं करना। अगर किसी गलती से अगर आपके हाथ से कान्हा जी गिर गए और कहीं उनके चोट लग गई, तो आप उस चोट को ठीक कीजिए, उस ज़ख्म को ठीक कीजिए। ऐसे नहीं कि उनको आप नदी में प्रवाहित कर देंगे और उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। होता है ऐसा, गलतियां होती है हमसे, लेकिन उसको सुधारना आपका काम है। और कान्हा जी हमारे जैसे आप भाव रखोगे वो उसी में ही खुश रहते हैं, वो किसी नियम के पाबंद नहीं है। अगर आप सोचोगे कि अरे भाव से अगर आप खिला रहे हो कान्हा जी को, आप लग रहा है आप वो खा रहे हैं, तो वो सच में खाते हैं, उनको उनके संतुष्टि मिलती है, उन्हें खुशी मिलती है कि अरे मेरा भक्त ये सोच रहा है कि मैं खा रहा हूँ।
तो ये देखकर वो खुश होते हैं, ऐसे भक्तों का प्यार देखकर वो खुश होते हैं। इसके लिए आपके भाव अच्छे रहना बहुत ज़रूरी है। जितने आपके अच्छे भाव होंगे, जितना आप अच्छा सोचोगे, उतना ही अच्छा होगा। तो इसीलिए सभी भक्तों को मैं यही कहूँगी कि आप जो भी करोगे अच्छे भाव से, अच्छे मन से और प्यार से कीजिए। तो देखिए कान्हा जी हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। ये तो कलयुग है। कलयुग में तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इन तक पहुँचना, इनकी कृपा पाना बहुत आसान है। जो सतयुग का पहला ज़माना था तो हज़ारों वर्ष लोगों को तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर उन्हें फल की प्राप्ति होती थी। लेकिन अब ये कलयुग में इन्होंने ऐसा नहीं किया है। हम तो बहुत खुशकिस्मत है कि हम थोड़ी बहुत प्यार दिखाकर, थोड़े भाव दिखाकर इन्हें अपने करीब लेकर आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करें। तो आप सभी भक्त से यही मेरी प्रार्थना है कि इनके साथ बहुत प्यार से आप पेश आइए और अपने भाव जो है वो आप इनके साथ व्यक्त कीजिए। तो जो भाव आपके रहेंगे वही ये आपके साथ दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।